आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बार टाइप क्वेश्चंस कि हम इनको कैसे सेकंड्स में फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो हमारा बार होता है ना वो रिप्रेजेंट करता है रिपीटेशन को। कैसे? जैसे मेरे पास में कोई नंबर है 0.777777 इस तरीके से चलता जा रहा है और मैं अगर इस नंबर को शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.7 बार। तो ये 7 क्या दिखाता है? ये जो बार इसके ऊपर लगा हुआ है कि ये जो 7 नंबर है ना ये बार-बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह से मेरे पास कोई नंबर है 0.12 और मैंने 2 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसका मतलब क्या होगा 0.1 और ये जो 2 वाला नंबर है ना, ये बार-बार रिपीट हो रहा है, तो 2, 2, 2, 2 इस तरीके से। तो आपको ये समझ में आया होगा कि जो बार वो होता है ना हमारा, ये क्या दिखाता है? रिपिटेशन दिखाता है। अब हमें कन्वर्ट करना है कि जो हमारा कोई बार का क्वेश्चन है, उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 0 ये 1, 2 ठीक है? यही ले लिया मैंने ये वाला नंबर और इसके ऊपर 2 पर बार लगा हुआ है। तो मुझे इसको चेंज करना है फ्रैक्शन। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप क क्या करेंगे? तो जो भी नंबर दे रखा है आपको, सबसे पहले तो उस नंबर को ऐसे का ऐसा लिख दीजिए। जैसे 1, 2 दे रखा है तो मैंने लिख लिया। अब इसमें से जो भी इस तरफ वाले नंबर है ना, जो भी बचा, तो उसको आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, जिन पर बार नहीं है। तो किस पर बार नहीं है? सिर्फ़ एक ही ऐसा है जिस पर बार नहीं है, तो -1 करेंगे और अपॉन करेंगे। जितने जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी डिजिट हैं हमारे, उन पर बार है, तो उसकी जगह लिखेंगे 9 और पॉइंट के राइट साइड जितने भी डिजिट हैं, लेफ्ट साइड नहीं, सिर्फ़ राइट साइड जितने भी डिजिट हैं, जो बिना बार के हैं, उसकी जगह लगाएँगे आप 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 11/90। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे मेरे पास कोई नंबर है 0 जैसे पॉइंट, चलो 0 छोड़ो, 2 पॉइंट और ये कितना है 16। मेरे पास ये नंबर है और यहाँ पर 16 के ऊपर बार लगा हुआ है। तो मुझे इसको चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो मैं लिखूँगी सबसे पहले पूरा नंबर ऐसे ही लिख लिया, तो इसको लिख लिया 216 माइनस करूँगी। कितना माइनस करूँगी इसमें से? जो बार के अलावा जो नंबर है कितना है? 2 है, तो 2 इसमें से माइनस कर दिया अपॉन कितने नंबर्स पर बार है? 2 नंबर्स पर, तो 9, 9। अब देखो इधर साइड कितना नंबर है? 1 बचा, लेकिन ये पॉइंट के लेफ्ट साइड है, तो ये नंबर हमें नहीं लेना होता। अगर पॉइंट के बाद कोई डिजिट ऐसा होता जिस पर बार नहीं होता, उसके लिए हम 0 लगाते। तो इसका आंसर क्या होगा? 214/99। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बात है क्वेश्चन पर। जैसे मेरे पास में एक नंबर है 0.77, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूँगी? सबसे पहले मैं इसको लिख सकती हूँ 0.7 बार, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब इसको मैं चेंज करूँगी तो पहले ऐसा का ऐसा नंबर लिखूँगी 7, तो इसके साइड तो कुछ नंबर है ही नहीं, 0 ही है, तो 0 माइनस करूँगी तो तब भी वही नंबर बचेगा। तो 7 अपॉन कितने नंबर्स पर बार है? 1 पर, तो 7 अपॉन में 9। तो ऐसा तो कोई है ही नहीं पॉइंट के राइट साइड में जिस पर बार ना हो, तो नहीं है, तो 7 अपॉन में 9 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये मेरे पास में नंबर है 0.587, इसको मुझे चेंज करना है, तो कैसे करूँगी? सबसे पहले 587 लिखा, माइनस किया, जो भी बार के जो जो इस पे बार नहीं है, जो नंबर बच गया, कितना बच गया? 5 बच गया, तो 5 इसमें से मैंने माइनस कर दिया, अपॉन लिखूँगी, कितने नंबर्स पर बार है? 2 पर, तो 9, 9 लिखा और राइट साइड के पॉइंट के राइट साइड कितने ऐसे नंबर हैं जिन पर बार नहीं है? 1 ही है, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दिया? 0 लगा दिया। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ, 17 7 में से 5 जाएँगे, 2 बचेगा, ये कितना बचेगा? 8, ये कितना बचेगा? 5 और अपॉन में 990। तो अभी इसको हम काट सकते हैं, तो काटते हैं। कितने से काटेंगे? 4 से या 2 से काटते हैं। तो अगर मैं इसको 2 से काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 चौक 8 और कितनी बार जाएगा फिर दूनी में 18, दो पंजे 10। इसको 2 से काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4 और ये दूनी में 18 और 2 एकम 2। और किससे जा सकता है भई ये? अगर मैं इसको काटने की कोशिश करूँ तो ये और किससे कट सकता है? तो मैं इसको काटने की कोशिश करूँ, 9 2 11 और 1 ये 12, 9 4 13, 13 और 5 18, 3 से जा सकता है अभी भी। तो 3 से काटती हूँ तो कितनी बार जाएगा? तीनों में 27 और 2 बच जाएँगे, 3 सत्ते 21। 3 से काटती हूँ तो ये कितनी बार जाएगा? 3 एकम 3, 3 छींग 18, 3 पंजे 15। तो कितना आएगा? 97/165। कौन-सा? ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं कि इस वाले को अगर मुझे चेंज करना हो तो कैसे चेंज करेंगे? तो आप ये क्वेश्चन ईज़िली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। जैसे मेरे पास में 8.46, तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। तो मैं क्या लिखूँगी? सबसे पहले नंबर लिखा 46 माइनस किया, जो भी बार के बिना वाला नंबर है कितना है? 8 है, तो 8 को मैंने माइनस कर दिया, अपॉन लिखा, कितने लिखेंगे? जिन पर राइट साइड में जितने भी नंबर्स पर बार है, कितने पर है? 9, 9 और ऐसा तो कोई नहीं है राइट पॉइंट के राइट साइड में जिस पर बार ना हो। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर देते हैं और 846 में से मैं 8 माइनस करूँगी, 16 में से 8 जाएगा 8, 3 ये 838 अपॉन में 99, यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कौन-सा? ऑप्शन नंबर 1। एक और क्वेश्चन समझते हैं। जैसे मेरे पास में ये और नंबर है, सेम टू सेम जैसे पीछे क्या है हमें ऐसे ही करना है, तो देखते हैं। ये मेरे पास में नंबर है, इसको चेंज करो फ्रैक्शन में, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूरे का पूरा नंबर लिख लिया, 1427 माइनस किया, जिन पर बार नहीं है वो माइनस होगा, कितना माइनस होगा? 14 माइनस होगा, अपॉन में क्या लिखेंगे? कितने नंबर डिजिट्स पर बार है? 2, तो इनके लिखा 99 और पॉइंट के राइट साइड में ऐसे नंबर जिन पर बार नहीं है, कौन है? 4 ही है, एक ही नंबर है, तो इसकी जगह लिखा हमने 0। तो बस इसको सॉल्व करो। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये 1413 और अपॉन में कितना है भई मेरे पास में? 99
0 है। तो अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो करते हैं, कितने से काटूँगी मैं? देखो अगर डिजिट का सम देखो 4, 3, 7, 8 और 1 9, डिजिट का सम क्या आ रहा है 9 आ रहा है, तो 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 एकम 9 और 1 0, 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, कितना बच जाएगा 6। तो 9 और 5 14, तो 9 पंजे 45, 45 और कितना बच गया मेरे पास में 6 बच गया, 9 सत्ते 63, तो 157/110, कौन-सा ऑप्शन नंबर ये वाला मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तो ये आपने समझ लिया कि सिंपल हम कैसे चेंज कर सकते हैं जो बार वाले क्वेश्चन हैं उनको फ्रैक्शन में। अब देखते हैं अगर उनका हमें एडिशन आ जाए तो एडिशन हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में ये नंबर है, तो इसके हमारे पास में 2 मेथड हैं। तो सबसे पहले तो वही वाला जैसे हम चेंज फ्रैक्शन में चेंज करके तब ऐड कर रहे थे, ऐसे ही करेंगे। तो पहले वाले मेथड से देख लेते हैं। जैसे मुझे 0.3 बार को चेंज करना है, तो 0.3 बार को मैं क्या लिखूँगी? 3 लिखूँगी, माइनस करूँगी, इसमें से कोई भी ऐसा माइनस करने वाला है नहीं, लेकिन 0 लिख दिया, ठीक है? अपॉन में कितने पर बार है? 1 पर, तो 9 प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ 4/9 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। और इसको लिख सकती हूँ 5/9, इसको लिख सकती हूँ 6/9 इज़ इक्वल टू x। तो इसको मैं सॉल्व करूँगी, एलसीएम कितना आ गया 9, तो सबको ऐड कर दो, 4 3 7 7 5 12 6 18 इज़ इक्वल टू आ जाएगा x के 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 2 आ गई। तो एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, बार का मतलब क्या है रिपीटेशन, तो 0.3 को मैं क्या लिख सकती हूँ 0.3333 लिख सकती हूँ, ठीक है। 0.4 को क्या लिख सकती हूँ 0.44444 लिख सकती हूँ। अब इसको क्या लिख सकती हूँ 0.5 को 0.55555, इसको क्या लिख सकती हूँ 6 को 0.666666 इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब इनको ऐड कीजिए, 4 3 7 7 5 12 6 18 1 आया, ठीक है। इसके बाद क्या लिखूँगी 4 3 7 7 5 12 6 18 और 1 19 1, 4 3 7 5 12 6 18 और 1 19 1, 4 3 7 5 12 6 18 19 1 और ये 4 3 7 5 12 6 18 19 1। तो ये कितना आया मेरे पास में 1.999 किसके करीब आ रहा है 2 के करीब ही तो आ रहा है, तो यही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर ये वाले पर, तो इससे और क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास ये नंबर है 3.2, क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 3.2 45 45 45 इसी तरीके से तो रिपीट हो रहा है। फिर क्या है इसके बाद 1.34, तो ये 1.2 और 344 रिपीट हो रहा है, 34 34 और ये 34। फिर इसके बाद मुझे माइनस करना है, तो पहले ऐड ही कर लेती हूँ, 5 4 9 4 3 7 5 4 9 4 3 7 5 4 9 4 3 7 2 2 4 3 और 1 ये 4 इतना आ गया। अब इसमें से मुझे माइनस करना है, कितना माइनस करना है 2.12 के ऊपर बार है, तो 2.12 ये 12 और ये 12 और ये 12 इसके आगे भी 2 आएगा, ठीक है। तो 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 7 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 5, 9 में से 1 गया 8, 7 में से 2 जाएगा 5, 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा अभी मेरे पास में 3 बचेगा और ये कितना बचेगा 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो देखो क्या लिख सकती हूँ मैं इसको 2.358 के ऊपर बार, यही तो नंबर रिपीट हो रहा है, 3 तो रिपीट नहीं हो रहा भाई, तो 2.358 पे ऊपर बार, ऑप्शन नंबर 1 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। आप इसको ट्राई कर सकते हैं दूसरे मेथड से भी, जैसे मैं 3.245 है तो मैं इसको क्या लिख दूँगी 3245 माइनस के 32 अपॉन में कितना लिखूँगी 99 और ये 2 पर बार नहीं है तो इसकी लगा 0, तो इस ऐसे भी आप इन सबको लिख के और फिर उनको सॉल्व कर सकते हैं। आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से कर सकते हैं। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, तो चेंज करते हैं इसको, तो 0.47 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 47 माइनस करूँगी कितना 4 डिवाइडेड बाय कितना 90। अभी तो ये हमने लिखना देखा था ना कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। प्लस करना है, कितना करना है 503 माइनस करूँगी कितना करूँगी जिस पर बार नहीं है, मतलब 5 माइनस करूँगी डिवाइड करूँगी कितने से, बार कितने लोगों पर है 2 तो उनके लिखा 99 और जिन पर बार नहीं है पॉइंट के राइट साइड 0 माइनस, इसको लिख सकती हूँ 39 माइनस कितना 3 अपॉन में 9 और ये 0 क्योंकि राइट साइड में एक ऐसा डिजिट है जिस पर बार नहीं है, इंटू इंटू कितना लिखूँगी भाई इसमें 8, 8 में से तो कुछ माइनस ही करना, 8 अपॉन में कितना 8 अपॉन में लिखूँगी इसको 9, है ना। तो इसको मैं सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा मेरे पास में 47 में से 4 घटाऊँगी तो कितना बचेगा 43 डिवाइडेड बाय 90 ये प्लस बच जाएगा। इसको 503 में से 5 माइनस करूँगी तो कितना आएगा 498 अपॉन में 990 और ये माइनस इतना करूँगी तो कितना आएगा मेरे पास में ये 36 डिवाइडेड बाय 90 इंटू ये 8 अपॉन में कितना 9, तो 9 से काटूँगी तो 9 चौक 36 तो कितना आएगा मेरे पास में 43/90 प्लस 498 डिवाइडेड बाय कितना 990 माइनस 8 चौक 32 डिवाइड बाय कितना है
90। अब देखो मुझे एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आएगा मेरे पास में इनका? 990 आएगा, तो क्यों ना मैं सबके नीचे क्या बना लूँ, 990 बना लूँ। तो यहाँ से कितने से मल्टीप्लाई करूँगी? 11 से, यहाँ पर भी 11 से, और यहाँ पर कितने से करूँगी भई? यहाँ पर भी 11 से, यहाँ पर भी 11 से। तो जभी भी हम किसी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मेरे पास कोई नंबर है, यही ले लेते हैं, जैसे 43 है, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 ऐसे ही लिखा, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो 4 3 7, और इस वाले लास्ट वाले डिजिट को भी ऐसे ही लिख दिया, तो 473 इसका हो जाएगा। तो 473 डिवाइड कितना? 990 प्लस 498 डिवाइडेड बाय कितना? 990, और ये माइनस 32 की अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2, 2 और 3 कितने होते हैं? 5, तो ये कितना हो जाएगा? 352 डिवाइडेड बाय 990। तो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इनको ऐड कर दो इन दोनों को, इसमें इसको माइनस कर दो। तो 473 प्लस 498 कितना आएगा मेरे पास में? 8 3 11 1, 9 और 7 16, 1 4 4 8 और 1 9 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे पास में? 961, और 961 में से 352 मुझे माइनस करना है, कितना आएगा? 11 में से 2 जाएगा 9, और ये 5 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा भई मेरे पास में? ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? इतना ही आएगा ना भई? देखना 473 है, ये मेरे पास में 473 है और 498 है। तो 8 3 11 1, 9 7 16 और 1 ये 17, 1 4 4 8 और 1 ये 9, तो ये 971 है भई, ठीक है? 971। तो 11 में से 2 जाएगा 9, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये कितना बचेगा मेरे पास में? ये मेरे पास में कितना बचेगा? 961 है ना ये, 8 में से 3 जाएँगे, 5 बचेंगे। तो इसको मैं कितना लिख सकती हूँ? एक बार फिर से देख लेते हैं, 473 है, 498 है। तो 8 3 11 1, 9 7 16 और 1 17, 1 4 4 8 और 1 9, 971 में से मुझे कितना माइनस करना है? 352। तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 9, 6 में से 5 जाएगा 1, और ये कितना बचेगा? 9 में से 3 जाएगा 6, ये आएगा मेरे पास में 619 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है? तो अब ये तो लेकिन ऑप्शन हमें दे रखे हैं बार वाले फॉर्म में, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो हमारे पास में कितना है? 690, और डिवाइड बाय कितना है? 990। तो यहाँ पर देख लेते हैं हमें कैसे चेंज करेंगे। तो या तो आप ऑप्शन की वजह से चेक कर लो, इसे हम ऑप्शन की मेथड से भी जा सकते हैं। जैसे देखो ये नंबर क्या है? सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, ये क्या है? 990 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद ऐसा कोई ना कोई डिजिट होगा, मतलब पॉइंट के बाद जो भी हमारे पास नंबर होंगे 2 डिजिट पर बार होगा, और 1 0 है, इसका मतलब पॉइंट के बाद ऐसा कोई नंबर होगा राइट साइड में जिस पर बार नहीं होगा। तो इसका मतलब तीनों पर तो बार नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एक नंबर भी ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 9 है, तो एक नंबर तो ऐसा हो नहीं सकता जिस पर 12 हो, तो इसकी जगह तो सिर्फ एक ही 9 आ पाएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता बच्चे, ये दोनों। ठीक है? अब मेरे पास कितना आ रहा है? 619 आ रहा है। तो अगर मैं 615 में से 6 माइनस करती हूँ, ऐसे ही तो करते हैं ना भई हम? 615, और नंबर लिख लेते हैं जिसमें माइनस उसको करते हैं जिस पर बार नहीं है, तो 6 माइनस करूँगी तो कितना आएगा? 609 आएगा यहाँ पर, लेकिन हमारे पास तो 619 आ रहा है, तो 6 इसको वाले को देखो आप फ्रैक्शन में लिख के, तो 625 माइनस कितना करूँगी जिस पर बार नहीं है, यानी 6 अपॉन में कितने डिजिट पर बार है? 2 पर, तो 99 उनके लिए कौन-सा ऐसा डिजिट है राइट साइड में जिस पर बार नहीं है? 1 ही है, तो इसके लिए 0। तो कितना आया मेरे पास में? 619 डिवाइडेड बाय 990। तो ऑप्शन नंबर ये जो 4 वाला, यही मेरा राइट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गए हों, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, तो ऐसी ही डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।